कोरोना वायरस के खदशात सूबे मुनक़सिम। पंजाब हुकूमत ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मुखालिफ, कारोबार महदूद वक्त के लिए खोलने की तजवीज़। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध की तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत। खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत। मामला कल कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में रखने का फैसला। तजावीज़ को वज़ीर आज़म के सामने रखा जाएगा। एकेडमिक साल मुतासर होता नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि 1 जून से स्कूल खोलने की पोजीशन में होंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि आइंदा हफ्ते महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का आला सतह इजलास किया जाएगा। इजलास में बच्चों को अगली जमात में प्रमोट समेत दीगर फैसलों पर गौर होगा। वफाकी हुकूमत से अवाम के बिजली और गैस के बिल माफ करने की भी अपील। फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि आपके पास ये इख्तियार है कि आप गैस का बिल और बिजली का बिल माफ़ कर सकते हैं। जिसका घर का बिल कह लें या जिसके 200 यूनिट बिजली के आते हैं या जिसका गैस का बिल 2000-3000 आता है, इस लॉकडाउन के दौरान उनका बिजली का बिल आप माफ़ कर दें। हमारे पास इस वक्त जो हमने बजट बनाया था वो वफाकी हुकूमत के जो ऐलानात थे, उन्होंने हमें जो कमिटमेंट दी थी जब उन्होंने अपना बजट बनाया, उसके मुताबिक NFC के तहत उन्होंने कहा कि हम 835 अरब रुपए सिंध हुकूमत को इस साल देंगे। 835 अरब वफाकी हुकूमत के थे और फिर हमारे अपने जो रेवेन्यूज़ थे उसको मिला के हमने बजट प्लान किया, जिसमें ज़ाहिर है कि हेल्थ का बजट भी था, जिसमें एजुकेशन का बजट भी था, जिसमें और सारे डिपार्टमेंट्स के बजट भी थे। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत इस बात को इंश्योर कर सकती है, गारंटी कर सकती है कि वो 835 अरब रुपए हमें इस साल देंगे? नहीं देंगे हमें वो। जब 835 अरब रुपए हमें वो नहीं देंगे तो हमारा जो बजट हमने बनाया हुआ है वो बजट बुरी तरह से मुतासर होगा। एजुकेशन का भी मुतासर होगा, हेल्थ का भी मुतासर होगा, डेवलपमेंट के और जो सेक्टर्स हैं उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मुतासर होंगे। फिर ये हम आम हालात में, आम सूरत हाल में चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में एक बहरान है, ख़ास तौर पर जो हेल्थ का शोबा है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। पूरी दुनिया हेल्थ के सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है। सूबाई हुकूमत ने भी अपने बहुत सारे जो पैसे थे वो जो और सेक्टर्स पर खर्च होने थे वो रोक दिए हैं। हम अपना सारा पैसा खर्च करने जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर के ऊपर। हम रिलीफ पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमसे ये तवक्को करे कि हम कोई 200, 300, 400, 500 अरब रुपए की रिलीफ दे देंगे तो हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है और हेल्थ के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से पैसे हमें जो आने थे वो कम हो गए, जो सूबाई रेवेन्यूज़ थे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारा टारगेट था वो कम हो गए। अब इस जो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उसमें क्या हम हेल्थ सेक्टर के ऊपर तवज्जो दें या जो रिलीफ है उसके ऊपर काम करें? फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या उनके पास आसानियाँ हैं। उन्होंने जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है अपने बजट का वो डिफेंस में जाता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा है, शायद जो पहला सबसे बड़ा है, वो डेट पेमेंट है, जो कर्ज़ों की अदायगी में होता है। इस साल कर्ज़ों की अदायगी डेफर हो गई है। IMF को पैसे देने हों या और एजेंसीज को पैसे देने हों, इस साल वो पैसे वफाकी हुकूमत को अदा नहीं करने हैं। जब वो अदा नहीं कर रहे हैं तो वो उनके पास स्पेस बनी है। वफाकी हुकूमत के पास जो डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो था वो डेवलपमेंट पे इतने पैसे खर्च नहीं होंगे, वो पैसा उनका बच रहा है, वो पैसा ये डाइवर्ट करें रिलीफ के लिए। पेट्रोल की कीमतें बैनुल अक़वामी मार्केट में जितनी गिरी हैं उतनी रिलीफ उन्होंने शहरियों को नहीं दी। कुछ रिलीफ दी और कुछ टैक्सेस बढ़ाकर वो पैसा भी अपने पास रख लिया है, उनको वहाँ से स्पेस बन रही है। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि जो एडवांटेज फेडरल गवर्नमेंट को है कि उनके पास नोट छापने की मशीनें मौजूद हैं। जब वो अपने मामलात सीधे करने के लिए कभी कभी 1000 अरब, कभी 2000 अरब, कभी 500 अरब छाप देते हैं और मुल्क में महंगाई हो जाती है और वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है, तो जब इस कौम के ऊपर बहरान हो, इस मुल्क के शहरियों के ऊपर बहरान हो, हेल्थ के सेक्टर को पैसों की ज़रूरत हो,